विवेक का होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। आर्ट ऑफ लिविंग है क्या? जीवन को उत्सव मनाना, सफल इंसान की क्या परिभाषा है? जिसका मुस्कान कोई नहीं छीन सके। हाँ जी, तो आज के मेहमान की बात करूं, जिस उम्र में बच्चा बोल नहीं पाता, माँ और बाप उस उम्र में शुरू कर दिया इन्होंने गीता का जाप। जिनसे मिलने वाले कभी दोस्त की तरह समझाते, कभी शांति दूत बन जाते, समाज में ये बड़ी बड़ी मुसीबतों का मांझा सुलझाते हैं। आज जिनसे मिल रहे हैं उनका थंबनेल पे आपने पिक्चर देखा, ये एक व्यक्ति के रूप में इनका जन्म हुआ था, व्यक्तित्व के रूप में लोग इनको जानते हैं और आज विचार के रूप में ये स्थापित हो चुके हैं। हम आ चुके हैं बैंगलोर में। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। वेलकम टू द बड़ा भारत शो। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए मिलते हैं पद्म विभूषण, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और कोलंबिया का, मंगोलिया का, पैराग्वे का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, 23 ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री, 156 देशों के अंदर आपके मंदिर, आपकी संस्थाएं काम कर रही हैं। हम मिलने जा रहे हैं हिज होलीनेस श्री श्री रविशंकर गुरुदेव से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू टुडे। इतना मैं खुश हूं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि ये आर्ट ऑफ लिविंग है क्या, जीने की कला जो आपने पूरी दुनिया तक पहुंचाई। अगर आप एक लाइन में समझाएं तो क्या कहना चाहेंगे? जीवन को उत्सव मनाना, जीवन का उत्सव मनाना, जीवन को सम्मान करना। हम जीवन की जो एक्सेसरीज है, उसके उपकरण है, उस पे ज़्यादा उलझे रहते हैं, पर जीवन पर हम ध्यान नहीं देते। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, मैं जीवन हूँ, मैं चेतना हूँ, प्राणियों में मैं चेतना हूँ। उस चेतन सत्ता को जानना ही जीवन जीने की कला है। वेरी गुड। लेकिन क्या है, कोशिश करते हैं लाइफ को करने की सेट, फिर भी रहते हैं थोड़ा अपसेट, और जेलसी, हेट्रेड, ईगो, इतना वायलेंस, कंपटीशन। खुश रहने का कैसे रखे मिजाज? आपकी इतनी सुंदर स्माइल के पीछे क्या है राज? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिज होलीनेस, सब पता है लेकिन क्यों नहीं पता है कि खुशी का पता कहाँ है? तो मैं ये खुशी का पता जानना चाहता हूँ आज आपसे। इसी को ज्ञान बोलते हैं, इसी को विद्या बोलते हैं। बाकी सब अविद्या है। विद्या उसी को कहते हैं जो आपको अपने से मिला दे। आपके भीतर जो खुशियों की फवारा है उसको खोल दे, वही अध्यात्म है। अध्यात्म के बगैर विवेक चैन नहीं है जी। व्यक्ति बेचैन है तो वो इस ऊंचाई की तलाश में बेचैन है। वो इधर उधर खोजता है जहाँ वो नहीं मिलता। समझ रहे ना? मैं कहता हूँ तुम दुनिया में चाहे जितना सक्सेस हासिल करना चाहते हो करो, मगर ये मत भूलो उन सब का केंद्र बिंदु तुम हो, और अपने पर ध्यान दो। यही जीवन जीने की कला है। आपका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है जैसे अब सारे सवाल समाप्त हो गए हैं और सारे दुख समाप्त हो गए, परेशानियां समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी ये जो स्ट्रेस, जो बेचैन होने की आपने बात करी, ये समाज में इतनी बड़ी है, बहुत फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ है। और कॉलेज का स्ट्रेस खत्म हो जाए तो नौकरी का स्ट्रेस, नौकरी हो जाए तो उसके बाद शादी का स्ट्रेस, नहीं हुई तो स्ट्रेस, हो गया तो उसके बाद स्ट्रेस, फिर बच्चा नहीं हुआ तो स्ट्रेस, बच्चा हो गया तो उसको संभालने का स्ट्रेस, अब हो गया संभल रहा है तो उसको बड़ा करने का स्ट्रेस, उसको स्कूल भेजने का स्ट्रेस। कृष्ण कहते हैं गीता में, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, शीतोषण सुख दुखेषु तथा मानपमानयो। अब परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे जिस दिन वो अपने मन को जीत ले, लेकिन स्ट्रेस इंसान के नाखून की तरह हो गया है, साथ ही रहता है, हाथ में रहता है, साथ में रहता है, हमेशा रहता है। काट लो तो फिर वापस आ जाता है, और नहीं काटो तो तंग करता है। ऐसे में स्ट्रेस को कैसे संभालें, इसे ब्लॉक लिस्ट में कैसे डालें? आपने इतना बताया। स्ट्रेस मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बात नहीं है। आप अच्छे से नींद ले लेते हो तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस उसमें ख़त्म हो जाता। दूसरी बात, अपना मन को थोड़ा विशाल दृष्टि करके एक अलग दृष्टिकोण से देखो। स्ट्रेस क्या है? चाह बहुत है, बहुत कुछ करना है, समय कम है, ताकत नहीं है, तभी तो स्ट्रेस होता है। इसमें क्या आप अपना ताकत पहचानो, या जीवन में पीछे मोड़ के देखो। ये पहली बार नहीं स्ट्रेस हुआ आपको, इससे पहले भी आप बेचैन थे, हड़बड़ाते थे। तो आप कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर व्यू दे दो, हाँ, बड़ा पिक्चर दे दो, बड़ा पिक्चर Zoom देखो out। ना। पहले देखो, आपने संभाला तो है,
10 साल पहले भी आपका स्ट्रेस हुआ, अभी आप तो अब जिंदा हो, आज जीवित हो। तो फिजूल हम चिंता में पड़े रहते हैं, तो हम अपने ही जीवन को थोड़ा पीछे मोड़ के देखते हैं तो 85% जो चिंताएं हैं हमारी वो कभी होती नहीं है, कभी वो घटित नहीं होती है। और जो 15% जो बचा है उसमें भी 90% हम संभाल लेते हैं, ताकि उस वक्त हमारे पास ताकत आ जाती। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ये वैज्ञानिक इस पर तलाश करके बोल रहे हैं, अभी शोध करके, शोध काम में ये उन्होंने पता लगाया 85% ऑफ द वरीज नेवर हैपन्स एंड द रिमेनिंग 15% है ना, इन दैट 90% ऑफ आर मैनेजेबल, यू कैन इजीली मैनेज, कंफर्टेबल कर देते हैं आप। इसीलिए आज जो जितने व्यूअर्स, यही तो हमारा काम है। गुरु के पास आके कंफर्ट नहीं मिला तो गुरु कैसे। एक ना मैं इनके बारे में एक बात करना चाहता हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, ये प्रश्न आपके लिए कि डैडी के पास है वैगन आर लेकिन ये दोस्त को बताते हैं कि मर्सिडीज है। डैडी के पास है वैगन आर लेकिन दोस्त को मर्सिडीज बताते हैं। फर्स्ट कॉपी और गुच्ची एलवी पहन करके स्टाइल जमाते हैं। पॉकेट मनी कम पड़े तो पापा की जेब से कर लेते हैं चोरी, क्योंकि सोशल मीडिया पर डालनी है स्टारबक्स की स्टोरी। मैं उन लोगों को मैं ये कहूँगा, भैया बात सुन, तुम्हारे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, कार है, इससे लोग खुश हो जाते हैं, ये मत समझो। इससे लोग और तुमसे जलेंगे। जिस व्यक्ति के पास है वो ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करता। जितना व्यक्ति अमीर होता है वो उतना कम प्रदर्शन करता है। वैसे मैं एक चीज़ देखी गुरुदेव, ये जो 800 रुपये का फ़ोन होता है ना, ये 2 तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं, एक जो सबसे गरीब और एक जो सबसे अमीर। 800 रुपये का फ़ोन सबसे अमीर आदमी आजकल इस्तेमाल कर रहा है। मैं किसी से मिलने लगा हूँ अभी थोड़ी देर में, वो भी मुझे बोलते हैं मेरे पास 800 रुपये का फ़ोन है। नहीं, तुम्हारा व्यक्तित्व को तुम ऐसा बनाओ जी, जो लोग सब तुम्हें पसंद करने लगे। तुम्हारी पोजीशन को पसंद करके आते हैं वो लोग बड़े निकम्मे लोग होंगे, वो तुमसे चोरी करने चाहेंगे या तुमको धोखा देने के लिए आएंगे। मगर तुम्हारा व्यक्तित्व से पसंद करके जो लोग आएंगे वो तुम्हारे सच्चे मित्र होंगे। तुम्हें क्या चाहिए, कौन सी मित्रता, कैसी मित्रता तुम पसंद करोगे? जो सच्चे मित्र है या मित्रता दिखाने वाले हैं? ये दिखाने में उनको पावर महसूस होती है, उनको फील होता है कि मैं पावरफुल हूँ, और वो पावर सेंटर ऑफ कंट्रोल, वो पावर मैनेज करना चाहते हैं। नहीं, ये नासमझी है। ना समझिए, क्योंकि भगवान ने भी मना किया, इस पर कहा वो श्लोक है, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, कि मैं अपने आप को ईश्वर बनना चाहता हूँ, बलवान सुखी, लेकिन उसमें सुख मिलता नहीं है ना। वो वैसे लोगों से जो मिला हुआ पावर से डर ज़्यादा होने लगता है, और डर ज़्यादा होने लगता है। डर होने लगता, पता नहीं कल वो हमको मान्यता ना दे, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। तो तुम हमारे अपने भीतर जो शक्ति है उसको पहचानो। तुम अनूठे हो प्रपंच में, हर एक व्यक्ति यूनिक है, अनूठा है। तो वो अपना अनूठापन को जो व्यक्ति पहचान लेता है, फिर वो इस चक्कर में नहीं पड़ता लोग हमको रिकॉग्नाइज करें, हमको सम्मान करें, हमको मान्यता दें। कोई दे ना दे क्या, इसलिए हमारी जो आर्ट ऑफ लिविंग में एक 3rd प्रिंसिपल ये है, डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। किसी और के पैर के गेंद नहीं बनो। मैं ना एक और आपसे मन कर रहा है सवाल करने का, ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, आपको अच्छा लगे तो आप समझाइएगा क्योंकि आप गुरु हैं। ये सवाल हस्त मैथुन मैस्टरबेशन पे है। जब एक स्कूल का बच्चा कॉलेज में जाता है तो उसे नई नई चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है और उसे आज़ादी मिलती है। उसे एक्सेस मिल गया पोर्नोग्राफी का, उसको सेल्फ प्लेजर, इंटीमेसी विद गर्ल। अब इसको कंट्रोल करना उस उम्र में, अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं वायु का तूफान कंट्रोल कर लूंगा, पर चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रडम तस्या हम निग्रहम मन्ये। वायु रेवा सुदुष्करम, वायु का तूफान कर लूँ, चंचलम ही मना कृष्णा, मेरे से मर्म कंट्रोल नहीं होता। ये देखिए, इसमें 9th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक थी उसमें वो पेज नंबर हर बच्चे को रहता है याद, जिसमें पहली बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पढ़ाया गया था पाठ। मैस्टरबेशन जैसी डिस्ट्रैक्शन पर कैसे दे ध्यान के कामदेव के ना चल पाए मुझ पे इतने तीव्र बाण। मेरा ये प्रश्न है आपसे कि क्या मैस्टरबेशन ठीक है, गलत है? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? आध्यात्मिकता इस विषय में आपके नज़रिए से क्या कहती है? देखो, उस उम्र में क्या है, जितना व्यस्त रहेंगे हम, जितना हम काम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे ज़्यादा, फिर काम वासना के झपट में हम नहीं आए।
जितना खाली टाइम होता, फ्री टाइम होता है, तभी दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ, एग्ज़ाम्स के टाइम में किसी भी स्कूल के बच्चों से पूछो, तुम्हें उस वक्त ये थॉट, सेक्स के थॉट तुम्हें ट्रबल करते हैं क्या? वो बोलते नहीं, अरे कल एग्ज़ाम से कौन सा प्रश्न आया, क्या आएगा, इसी में पूरा फोकस रहता है। ऐसे ही किसी का कंपटीशन है, कोई रनिंग रेस पे जा रहा है, या कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस नेक्स्ट डे करने वाले, या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जब जीवन की ऊर्जा का कोई और एक चैनल मिल जाता है, तब हम इस पे नहीं जाते हैं, मैस्टरबेशन में, पोर्नोग्राफी में नहीं जाते। जब खाली होता है, अंग्रेजी में कहते हैं एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। ऑफ कोर्स हम लोग दूसरा बात करते हैं, एम्प्टी माइंड इज़ गॉड्स ड्वेलिंग प्लेस। बट यहाँ पर क्या है, हम तो ये कहेंगे कि उस यंग एज में संगीत में, नृत्य में, हास्य में, और एक ऐसा माहौल में रहे जहाँ हंसी मजाक हो, प्रेम हो, तब ये जो टेंडेंसीज हैं वो टेक ओवर नहीं करता व्यक्ति की। अभी जो आपने बताया संगीत में अलग अलग चीज़, एक जगह आपने किसी प्रश्न में उत्तर में कहा भी था कि भाई अगर अकेलेपन को दूर करने में के लिए शादी के अलावा कोई और उपाय है, तो आपने कहा था ध्यान, गान और ज्ञान। मैं ठीक याद कर रहा मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल। ध्यान, गान और ज्ञान आपने कहीं बताया था। पर इसमें भी मन लगाते, शादी जो है आजकल टिक नहीं रही। कुछ साल अच्छा लगता है शादी के बाद, उसके बाद तकलीफ बढ़ रही है। यूएस में बहुत ज़्यादा है, 55% ऑफ मैरिजेज इन अमेरिका आर गेटिंग डिवोर्स्ड इन लेस देन 1 year ऑफ देयर मैरिज टाइम। इंडिया में बहुत बढ़ गया है ये। आज शास्त्रों में बताया गया, त्रिनादपि सुनी चेना तरोरी व सहिष्णुना, के आपको तिनके से विनम्र हो जाओ, पेड़ से ज़्यादा सहनशील बनो। और यहाँ मन करता भाई कैसे करें भाई, पिछले 10 साल के अंदर हमारे को आज यूएन कह रहा है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर नंबर डबल हुआ है पिछले 10 साल के अंदर डिवोर्स का, और कोविड के बाद से दोबारा डबल हुआ है। तो अब जो कुछ कहते हैं जॉइंट फैमिली के कारण है, कुछ कहते हैं लड़कियों की डिमांड बढ़ गई, कुछ कहते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई इसलिए, कुछ कहते हैं अब लड़कियां बर्दाश्त नहीं करेंगी, अवेयरनेस बढ़ गई है। मुख्य बात यही है, सहनशीलता कम होने लग गई। हम क्या हो गए, इतने रेस्टलेस होने लगते हैं और अपनी जो सारी तनाव को दूसरे पर थोपने लगते हैं। तो हमारी जो समस्या का कारण हम दूसरों को मानने लगते हैं। इसलिए ताकि साथ में रहने से जो साथ में रहते हैं उन्हीं पर तो थोपते हैं ज़्यादा अपना। तो आपने कहा सहनशीलता कम हो गई, इसको बढ़ाने का क्या उपाय है? यही तो है, योग, प्राणायाम, ये सब ये बढ़ाता है। तनाव कम करता है तो सहनशीलता बढ़ जाता है। अब क्या देखिए, यूथ में 2 बात हुई, एक तो डाइवोर्स, दूसरा सुइसाइड केस बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपने पीछे ड्रग्स पे भी काफ़ी काम किया, मुझे पता लगा। इसमें यही, एक तो अग्रेशन, आक्रामक मानसिकता, दूसरी तरफ से है ये डिप्रेशन, मानसिक अस्वस्थता। ये दोनों जो छोर है यहाँ पर जूझ रही है आज समाज, पूरी दुनिया में ऐसा है। तो इसको बीच में लाने के लिए मेंटल हेल्थ की जो ध्यान अभी खींच रहे हैं लोग दुनिया भर में, इसी की वजह से, और हिंदुस्तान में इसका उत्तर है। भारत महान है कि भारत के पास ऐसी विद्या है जिससे पूरी दुनिया आज लाभान्वित हो रही है। ब्रेकअप के बाद जो एक्सट्रीम पेन है उससे बाहर आने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर आप स्पिरिचुअल लीडर नहीं होते योर होलीनेस, तो आप क्या होते? शादी का लड्डू जो खाए वही पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। आपके हिसाब से शादी का लड्डू खा के पछताना चाहिए या बिना खाए पछताना चाहिए? आपके लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस कार्य को करते हैं उससे प्रेम करें या जिससे प्रेम करते हैं वो वाला कार्य करें? आजकल कॉलेज लाइफ में लिव इन रिलेशनशिप हो रही है। योर होलीनेस हालत ऐसी है कि ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, और यंगस्टर्स का अगर ब्रेकअप होता है तो ना उनका पढ़ाई में मन लगता है, ना उसके बाद शराब पीता है, रात भर जागता है। वो कहते हैं कि ब्रेकअप के बाद वो बहुत तकलीफ में जाते हैं, देवदास बन बहुत जाता है। परेशान में। शराब की बोतल घाव नहीं भरा करती, ब्रेकअप से ज़िंदगी इतनी ज़्यादा नहीं थका करती कि इतना बढ़ जाता है उसकी हार का कद कि वो करने लग जाता है सारी की सारी पार हद। पता नहीं, मैं ऐसे राइमिंग करने का ट्राई कर रहा हूँ, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये ब्रेकअप के बाद जो एक्सट्रीम पेन है उससे बाहर आने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया हम यही कहते हैं यहाँ पर, जो ब्रोकन हार्ट को हम हील करते हैं, रिपेयर कर देंगे, तुम आ जाओ। हाँ, कितने लोग सुइसाइड टेंडेंसी से बच जाते हैं इस तरह से ब्रेकअप के बाद एकदम
फिर नॉर्मल हो जाते हैं। अगर आप अलाउ करें मुझे और बताएं 1 मिनट में या शॉर्ट में सुदर्शन क्रिया होता क्या है? देखिए हमारे जीवन में देखते हैं हमारा शरीर में एक रिदम है, एक लयबद्धता है। सांस समय की? समय पर नहीं, समय समय पर भूख लगता है, फिर नेचर कॉल्स में जाते हैं, नींद आती है, ये एक साइकिल है। ऐसे ही विचारों का भी एक साइकिल है। किसी किसी वक्त आप में पॉजिटिव विचार आते हैं, कभी नेगेटिव विचार आते हैं। ऐसे सांस में भी एक रिदम होते हैं, प्रकृति में भी रिदम है, लयबद्धता है। गर्मी के बाद फिर वसंत ऋतु के बाद गर्मी, गर्मी के बाद फिर फॉल आते हैं, फिर शरद ऋतु बारिश, फिर हेमंत ऋतु। जैसे ऋतु में परिवर्तन है, प्रकृति में परिवर्तन है, शरीर में है। ये सारे रिदम को वो एक लयबद्धता में लेके आते हैं। सांस के जरिए हम अपने मन की जो गहराई में उतर कर वहाँ की जो तनाव है भरा हुआ, पता नहीं पुराने जो जो संस्कार पड़े हुए, वो सब को हम बाहर निकालते। इसलिए क्या होता है, बिल्कुल ताजगी महसूस होने लगता है, प्रसन्नता, ताजगी सब। आपके कितने % डिसाइपल्स आप महसूस करते हैं कि वो सुदर्शन क्रिया करने के बाद अब टेंशन में नहीं रहते हैं, या वो उन्हें गुस्सा नहीं आता, या वो झगड़ा नहीं करते हैं? नहीं, मैं ये कहूँगा कि उनके पास एक टूल आ गया अभी, जिससे मान लो गुस्सा आता भी है, फिर वो तुरंत वापस आ जाता है। नहीं तो क्या होता है, गुस्सा आपके मन में आता है तो वो बना रहता बहुत दिन तक। अब ये जो ध्यान साधना करते हैं उससे मिनटों में हम बाहर आ जाते हैं। ये तो बहुत लाखों करोड़ों लोगों से लाभान्वित हुए हैं। तो आप ये कहते हैं कि गुस्सा आना बंद नहीं होगा, लेकिन आप गुस्से से नहीं, बाहर आ बंद सकते होता हैं। है, अच्छा। कम होता है, बंद होता है, मगर ऐसे कुछ किसी किसी को नहीं भी बंद होता है, तो मगर उनको अपने ऊपर काबू में आ जाते हैं। देखिए, एक प्रश्न मेरा थोड़ा कॉर्पोरेट कल्चर, आप बैंगलोर में हैं, ये तो आईटी हब है, और यहाँ तो कॉर्पोरेट के कितने लोग हैं, और ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत होती है, और इतनी पॉलिटिक्स होती है कि बॉस का केबिन बन जाता है बिग बॉस का घर, और पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स मिलती है हर कोने पर। कृष्ण बताते हैं इस विषय में कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, कि हमारे अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए, मैत्र सबके मित्र बने, करुणा एव च, इस सबके साथ अच्छा रिश्ता बने, निर्ममो निरहंकार। बड़ा अच्छा श्लोक है भगवद्गीता में। आपसे अगर मैं पूछूं कि इसका एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, ऐसे श्लोकों का और ऐसे ज्ञान का एप्लीकेशन कैसे आप अपनी भाषा में देंगे कि एक आदमी पॉलिटिक्स से बाहर निकले और वो उसको अफेक्ट ना करे? एक बात यह है, जहाँ जहाँ लोग होते हैं वहाँ पॉलिटिक्स होगा। तो जब हम कहते हैं ये पॉलिटिक्स हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को अलग कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं। एक परिस्थिति या व्यक्ति को हम टैग कर देते हैं, उन पर लेबल लगा देते हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तब हमारी जो मानसिकता है ये अलग हो जाती है, लोगों से कटने की हो जाती है, जुड़ने की नहीं होती है। मैं ये कहता हूँ कि तुम ये लेबल मत लगाओ, ये पॉलिटिक्स है। उनके शू पर, उनके स्थान पर खड़े होकर देखो परिस्थिति को। अपना दृष्टि जब विशाल होता है तो हमको लगता है हर एक व्यक्ति जो कर रहा है वो सही कर रहा है अपनी जगह पर। तो इस तरह से हम अपनी दृष्टिकोण बदलें, फिर हम किसी भी परिस्थिति से भागेंगे नहीं, भगोड़ी नहीं बनेंगे। भगोड़ी बनने से कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने दृष्टिकोण को बदलें। ये दृष्टिकोण बदलें, और जहाँ पॉलिटिक्स होता है वहाँ रह के, उस बीच में रह के जीतना चाहिए। आप उससे इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, उस परिस्थिति को तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब बड़ा आइडियलिस्टिक आंसर तो है, अगर अप्लाई करेगा तो आदमी को सफलता मिलेगा। सफल व्यक्ति सब ये अप्लाई करते ही हैं, सफल सब अप्लाई करते हैं, और सफल होने का चाह तो हर एक व्यक्ति में होता ही है। और एक्सटेंड करता हूँ इसको, नेगेटिविटी की तरफ मन जल्दी आकर्षित हो जाता है, नेगेटिव कंटेंट की तरफ जल्दी आकर्षित होता है। कृष्ण कहते हैं यतो यतो निश्चलति मना चंचलम अस्थिरम ततो ततो, जहाँ जहाँ मन जाएगा वहाँ से वापस लाओ, क्योंकि मन तो चंचल अस्थिर है। नेगेटिविटी इतनी जल्दी चलती है कि गलत की ओर खींचे जाना एक बीमारी है। नहीं, उसका ये स्वभाव ही ऐसा है भाई। आप 10 अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स, आपको 10 प्रशंसा आप सुन लें, और एक डेरोगेटरी नेगेटिव रिमार्क आप पर लग जाए, ठीक बात है, तो आप उसी को पकड़ के रखोगे। ये हमारा मन का, चित्त का नेचर ही ऐसा है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। जब हम इतना जान लेते हैं, अरे हमारे जीवन में 80% अच्छी अच्छी बातें हैं, वो 20% कुछ अनहोनी अनचाही चीज़ें भी होती हैं।
और हम उन्हीं को पकड़ के बैठे रहे हैं। यही तो विवेक है। ये विवेक तो यही है। तो ये जान लेना, और विवेकहीन व्यक्ति को तो ना समाज में सुख है, ना यहाँ का सुख है, ना पर का सुख है। तो इसलिए विवेक का होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद, बिल्कुल आवश्यक है। और आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारे में भी कुछ विवेक आए और हम और आगे बढ़े, लोगों की मदद करें, उनको इम्पैक्ट करें। एक ना एक तरह का फिलॉसफी होता है कि अच्छा, पहले क्योंकि आप प्रेम की बहुत बात करते हैं, मैं आज आपके एक डिसाइपल से मिला तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव में मुझे प्रेम दिखता है, और बड़ा अच्छा लगा मुझे, सुना, मैं चर्चा करा उनसे, थोड़ा और पूछा। तो देखिए, दो तरह की बातें होती है। एक है ब्रजमंडल में चंद्रावली और एक है श्रीमती राधा रानी। चंद्रावली कहती है तदीयता, मैं कृष्ण की हूं। श्रीमती राधा रानी कहती है मदीयता, कृष्ण मेरे हैं। तो कौन, चंद्रावली के कृष्ण के साथ संबंध में रिस्पेक्ट है, मैं कृष्ण की हूं, और इधर अगर राधा रानी के रिलेशनशिप को देखें तो वो लव है, कृष्ण मेरे हैं, प्रेम है। हमारे को समाज में एप्लीकेशन कैसे करना चाहिए? रिश्तों में रिस्पेक्ट रखनी चाहिए कि लव रखना चाहिए? क्योंकि दोनों अलग प्रकार के रिश्ते होते हैं ना, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसको तुम अलग अलग नहीं कर सकते हो जी। जहाँ प्रेम होता है वहाँ आदर भी होगा, और जहाँ आदर होता है वहाँ प्रेम अपने आप होने लग जाएगा। तो ये एक ही चीज़ की दो पहलू है। रिस्पेक्ट एंड लव दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ ही चलेगा। एक होगा तो दूसरा भी आ ही जाएगा, और यदि एक खत्म हो जाता है दूसरा भी खत्म हो जाएगा। एक वैसे आपको जानकारी के लिए मैं एक नया सीरीज शुरू किया है, बहुत सफलता मिल रही है। उस सीरीज का नाम है गीता इन एक्शन। गीता को जीवन में कैसे उतारें। मैं स्टेडियम्स में करता हूँ। आज आप सब हमारे भक्तों की कृपा से, व्यूअर्स की कृपा से, और आप सब संतजनों की कृपा से आज हमारे लगभग 40 मिलियन टोटल हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए, और 600 मिलियन का वीडियो व्यूज़ हो गया हमारा मंथली एक्टिव यूज़र। गीता इन एक्शन सीरीज बहुत अच्छा चल रहा है, और अब हमें संत लोगों का आशीर्वाद चाहिए होता, तो आपसे आज थोड़ा लालच भी है मेरा कि आप आशीर्वाद भी दीजिए कि हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सके कि भगवत गीता आपके जीवन को सुधारने में मदद करेगी। अवश्य अवश्य करना चाहिए। देखिए, जो भी चीज़ सुधार लाती है उसका एक ठोस न्यू होता है, बैकग्राउंड होता है। तो हमारे जो ग्रंथ है, हमारी जो फिलॉसफी है, वो जब तक इस तरह की एक अनादि काल के जो चले आ रहे परंपरा से नहीं जुड़ी होती है, फिर वो मजबूत नहीं होता, वो शाश्वत नहीं होता। वाह, क्या बात। जो अनादि है वही अनंत काल तक चले। अनादि जाएगा अनंत तक। बहुत सुंदर, थैंक यू। तो इसलिए आप अवश्य करो, इससे लाखों करोड़ों युवाओं को लाभ मिले और सब खुशहाली अनुभव करें जीवन में, सब प्रसन्नता अनुभव करें, और इससे ज़्यादा क्या है। 4-5 मैं रैपिड फायर क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। पहला प्रश्न है, आपको तो सब प्यार करते हैं, आप किससे प्यार करते हैं? सबसे करता हूँ। करोड़ों लोग आपको दुनिया में फॉलो करते हैं, आप किसको फॉलो करते हैं? मैं फॉलो करता हूँ तो सत्य के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग को फॉलो। अगर आप स्पिरिचुअल लीडर नहीं होते योर होलीनेस, तो आप क्या होते हैं? अभी भी मैं कहाँ स्पिरिचुअल लीडर हूँ। मैं अपने लिए तो कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं मानता। मैं जो हूँ सो हूँ। अच्छा, एक सफल इंसान की क्या परिभाषा है? जिसका मुस्कान कोई नहीं छीन सके, अरे वाह। जिसकी आत्मविश्वास कोई नहीं डगमगा सके। तो क्या श्री श्री के मुस्कुराते चेहरे पर भी कभी दुख की शिकन आती है? दुखियों को देखने से दुख तो हमें भी लगता है, हम कोई पत्थर थोड़ी ना है। वाह। मगर हम है शीशे जैसे, जो सामने जैसा होता है उसको तो प्रतिबिंबित होना पड़ता। आप दुनिया को जोड़ने की बहुत बात करते हैं, मैंने इस पे बात सुना, आपका सबका डर दूर करते हैं। क्या हिज होलीनेस को भी, योर होलीनेस को भी किसी बात का डर लगता है? तब तो मैं यहाँ बैठ ही नहीं सकता। एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए एक चीज़ जो हर आदमी को करनी चाहिए, वो एक चीज़ क्या होगी? अपने आप को जानना। अपने आप को जानना। और एक ऐसी चीज़ जो उसको नहीं करनी चाहिए ताकि उसका जीवन बैलेंस्ड रहे। आप ये नहीं पसंद करते जो लोग आपके साथ करें वो दूसरों के साथ आप मत करें। लाखों लोग आपसे आके लाइफ लेसन्स लेते हैं। योर होलीनेस, क्या आपको भी किसी ने कोई ऐसी एडवाइस दी जिसको आप आज भी बहुत पसंद करते हैं? अरे वो एडवाइस मैं याद रखता हूँ। ना, मैं एडवाइस पर डिपेंड ही नहीं करता हूँ। मेरा जो एक्शन है वो स्पॉन्टेनिटीली होता है। मैं कभी कोई चीज़ प्रिपेयर नहीं करता हूँ। शादी का लड्डू जो खाए वही पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। आपके हिसाब से शादी का लड्डू खा के पछताना चाहिए या बिना खाए पछताना चाहिए? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं।
जो शादी करके भी खुश रहते हैं, बिना करके भी खुश रहते हैं। दूसरे लोग शादी करके भी दुखी हैं, अकेले होके भी दुखी रहते हैं। मैं कहूँगा पहले जो वर्ग के लोग हैं वो बन जाओ आप। शादी करो या ना करो, खुश रहो। आप इतना दुनिया भर में ट्रैवल किया और आप आज आर्बिट्रेशन एक्सपर्ट हैं दुनिया के। कोई ऐसा भी कंट्री है इंडिया के अलावा जो आपको सेकंड होम लगता हो? मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अपनापन मुझे महसूस होता है और लोग भी मुझे ऐसे ही समझते हैं। हमें कोई फॉरेनर करके किसी भी देश में लोगों ने नहीं माना, अपना ही मानते थे। आपकी इतनी स्ट्रेंथ है, दुनिया आपकी स्ट्रेंथ जानती है, दुनिया में आपने इतनी सेवा करी, आज सैकड़ों देशों में आपकी प्रेजेंस है, आप दुनिया में ट्रैवल करते हैं, पर क्या आपकी कोई वीकनेस है? मेरी वीकनेस है कि मैं गुस्सा दिखाता हूँ तो ज़्यादा देर उसको रख नहीं पाता हूँ। मैं भी हंसने लगता हूँ, वो भी जिनको दिखाने के लिए मैं चेष्टा करता हूँ वो भी नहीं हो पाता। कभी कभी गुस्सा दिखाना पड़ता है, ज़रूरी पड़ती है। आपके लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस कार्य को करते हैं उससे प्रेम करें या जिससे प्रेम करते हैं वो वाला कार्य करें? कोई भी काम करते हो बड़े प्रेम से करो। एक बात है, क्लैरिटी इन द माइंड, प्योरिटी इन हार्ट, सिंसियरिटी इन एक्शन। ये अपना फार्मूला बनाओ। क्लैरिटी, प्योरिटी, सिंसियरिटी। मन में जो है ना क्लैरिटी हो, अपना दिल में जो है ना शुद्धता हो, किसी के प्रति कभी बुरा ना चाहे, और जो काम करते वो डट के पूरा प्रामाणिकता से करें। एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया कि 99.7% लोग दिन में 5 मिनट हंस नहीं पाते। आज आपकी मुस्कुराहट को देख के अच्छा लगा है। मैं क्विकली इसको क्लोजर की तरफ लेके चलता हूँ। कहते हैं बीइंग सिंपल इज़ नॉट दैट सिंपल, बीइंग सिंपल इज़ नॉट दैट सिंपल, पर आपके चेहरे पे हमेशा रहता है वो मुस्कुराहट का डिम्पल। तो आपने भारत की संस्कृति और योग और आध्यात्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, आपने भारत को बड़ा भारत बनाया। आज हमारे साथ जुड़कर इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, छोटा हो या बड़ा हो, सिंगल हो या शादीशुदा हो, जॉब करता हो या बिजनेस करता हो, लिमिटलेस लर्निंग्स हैं इस वीडियो में सबके लिए। तो इस वीडियो को आपको सही व्यक्ति तक पहुंचाना, नंबर 1। 2, नीचे आकर के आपको 3 लर्निंग्स अपने लिए ज़रूर लिखनी है कमेंट बॉक्स में कि आपकी टॉप 3 लर्निंग्स क्या थी। बस थोड़ा सा इंतज़ार, आ गया एक और बड़ा बुधवार। बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगले हफ्ते आप किनसे मिलना चाहते हैं। आपने रिक्वेस्ट किया था कि आप हिज होलीनेस श्री श्री रविशंकर गुरुदेव से मिलें। आज मैं आपकी इस रिक्वेस्ट के कारण खुद अपना शुद्धिकरण महसूस कर रहा हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हिज होलीनेस आपका विशेष धन्यवाद।